डियर लर्नर, आज हम लोग क्लास 10 का पोएम अ टाइगर इन द जू पढ़ेंगे। इस पोएम को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और अधिक से अधिक इंग्लिश से संबंधित बातें जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टुडे वी विल learn about the poem A Tiger in the Zoo. It is in class 10, written by famous poet Lewis Norris. In this poem, we will learn that how the poet has compared the life of a tiger in two places, one in zoo and one in the jungle. है ना। तो आज हम लोग एक टाइगर इन द जू पोएम पढ़ेंगे, जिसमें पोएट ने एक टाइगर की लाइफ को तुलनात्मक ढंग से दर्शाया है। इसमें बताया है कि एक टाइगर जो है, एक बाघ, कैसे उसकी लाइफ पिंजरे में बंद होने से होती है और जो टाइगर यानी कि जो बाघ जंगल में रहता है उसका लाइफ कैसा होता है। ये पोएट जो हैं वो बताने की कोशिश करते इस पोएम के माध्यम से। देखो, तो आपको हम पहले ये पोएम पढ़कर सुना देते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quilt in his quiet rags. So, ये जो स्थिति है, ये जो लाइन्स हैं, ये उस टाइगर के लिए है जो पिंजरे में बंद है, जो जू में है। तो वो कैसा दिख रहा है, देखो। He stalks in his vivid stripes. That means on his body there are so many marks, stripes, है ना, लंबे लंबे लाइन की हैं। और the few steps of his cage, तो क्या जब आप जाओ जू में, चिड़ियाघर में, तो टाइगर को आप देखोगे कि वो एक पिंजरे में बंद होता है ना। और क्या होता है, वो गुस्सा में है ऐसा दिखता है। वो कुछ ही दूरी में वो घूमता है, ये दिखाई देता है, क्योंकि वो पिंजरे में बंद होता है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्विट, सी पेड्स वेलवेट क्विट, तो पेड्स यानी कि लोअर पार्ट्स ऑफ हिज लेग्स, है ना। तो उसके लोअर पार्ट्स जो हैं उसके पैर के, वो बहुत ही सॉफ्ट हैं। कि कवि का कहना है, ये अनुभव कर रहे हैं। इन हिज क्वाइट रैग्स, और कैसा वो पोएट देख रहे हैं जो पिंजरे में है उस टाइगर को, वो देख रहे हैं कि वो बहुत गुस्से में है, ऐसा उनको लग रहा है। और फिर देखें सेकेंड स्टेंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो देखो, ये तो जू की बात पहले बताए। अब देखो इसको होना कहाँ चाहिए पोएट के अनुसार। वो कहते हैं ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, है ना। इसको तो जंगल में होना चाहिए जहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, जहाँ छाया होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, जहाँ लंबे लंबे घास होंगे, बड़े बड़े घास होंगे, और उनके बीच से ये क्या गुजरता हुआ नजर आएगा, घासों के बीच से। यानी कि इसको जंगल में होना चाहिए। किसका मानना है? ये पोएट का मानना है। वो कह रहे हैं कि ये गलत जगह पे है। ये जो पिंजरे में है, पिंजरे में उसको स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, उसको खुशी नहीं मिल रही है, वो गुस्से में है। तो उसको कहाँ होना चाहिए? जंगल में फ्री होना चाहिए, पेड़ पौधों के नीचे वो स्वतंत्र होकर भ्रमण करता, बड़े बड़े घासों के बीच से होकर गुजरता। नियर द वाटर होल
वेर प्लम डियर पास, और क्या होता, बड़े बड़े घासों में अपने आप को छिपा लिया होता। और जब, है ना, वो कहाँ, नदी के किनारे या कोई पौंड के किनारे, कोई तालाब के किनारे, और जब कोई डियर, डियर किसको कहते हैं, कोई हिरन वहाँ पानी पीने आता, तो वो उसको क्या करता, शिकार करता, खुद से शिकार करता, है ना। लेकिन अभी पोएट के अनुसार जो टाइगर, जो बाघ पिंजरा में है, उसकी क्या मुसीबत है, उसको जितना मिल रहा है उतना ही खा पा रहा है। और अगर जंगल में होगा तो पोएट कहते हैं कि खुद का खाना वो खुद से ढूंढ लेगा, और वो उसको खुद का खाना ढूंढने में और ज़्यादा आनंद आएगा, उसको खुशी मिलेगी, है ना। भले, लेकिन अभी भले पिंजरे में है, उसको मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, फिर भी वो अभी खुश नहीं है। ये पोएट का मानना है। देखते हैं थर्ड स्टेंजा क्या कहता है। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस, है ना, स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस, तो कहाँ होना चाहिए, क्या होता है, जनरली पोएट के अनुसार जंगल के किनारे जो गांव हैं, है ना, वो कह रहा है एट द जंगल्स एज, तो जंगल के किनारे जो गांव हैं, गांव के जो घर हैं, है ना, जैसे ही रात होता, तो रात हो तो क्या हो, रात जब होता तो ये टाइगर उस गांव में जो घर हैं, घर के आसपास, है ना, घूमता, विचरण करता, उसकी आवाज़ लोगों को सुनाई देती, है ना, अगर ये स्वतंत्र होता, अगर ये पिंजरे में नहीं होता। और बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, और अभी जो वो बंधा हुआ है ना, अभी जो बंधा हुआ है, उसके वाइट फैंग्स, उसके पंजे जो हैं, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, तो क्या होता, जब वो इंडिपेंडेंट होता, स्वतंत्र होता, जंगल में घूमता, कभी कभी गांव में आता, तो गांव के लोग उससे डरते, उसके डर से घर से बाहर नहीं निकलते। लेकिन जब वो पिंजरा में है तो क्या लोग अभी क्या कर रहे हैं, जू में बहुत करीब जा रहे हैं, है ना, उसके पास जा रहे हैं। लेकिन अगर वो खुला होता, स्वतंत्र होता, जंगल में होता, तो वो दूर में भी होता, तो लोग गांव में हिम्मत नहीं करते क्या जंगल की ओर जाने का, है ना। अगर उनका नाम भी सुन लेता बाघ का, तो समझ में आया। तो ये कंपेयर किया है पोएट ने उसके लाइफ को, कहाँ से, जो टाइगर अभी जू में है उसका लाइफ कैसा होता है, और जो टाइगर स्वतंत्र है, जंगल में है, उसका लाइफ कैसा होता है, और जो जू में है वो टाइगर कैसा जीना चाहता है। बट ही हैज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, तो देखो वो कह रहे हैं पोएट कि अगर वो स्वतंत्र होता तो लोग डरते, है ना, लेकिन अभी बेचारा क्या है, अभी तो एक पिंजरा में बंद है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी ताकत जो है ना, टाइगर की बहुत ताकत होती है, उसके ताकत को कहाँ बांध दिया गया है, पिंजरे में बंद कर दिया गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, देखो किस स्थिति में है, पिंजरे में जब बंद है, थोड़ा दूर वो चलता है जितना दूर उसका पिंजरा है, और जो दर्शक लोग आते हैं, जो देखने आते हैं, उनको भी वो इग्नोर कर देता है। क्यों? क्योंकि जानता है कि हम अभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम पिंजरे में बंद है, इसलिए वो इग्नोर करता है जो भी लोग जू में उसको देखने जाते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस, देखो पोएट कहते हैं जू में उसका लाइफ कितनी तकलीफ भरा होता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो देखो रात को उसको नींद नहीं आती है। क्यों नींद नहीं आती है? क्योंकि रात को भी पेट्रोलिंग गाड़ी की आवाज़ उसको सुनाई देती है।
एंड स्ट्रेस विथ टू, समय कैसे गुजरता है रात, रात का समय उसको तारों को देखकर, चांद को देखकर उसका समय गुजरता है, वह सो नहीं पाता। ये पोइट की फीलिंग बता रहा है। पोइट ये फील कर रहे हैं कि कितना तकलीफ सह रहा होगा वो टाइगर, वो बाघ जो पिंजरे में बंद है। और वो कहते हैं कि रात भर तो वो तारों को, चांद चंदा को देखकर अपना समय गुजार रहा है। दिन को क्या होता है, दिन को विजिटर्स उसको सोने नहीं देते हैं, जो दर्शक देखने जाते हैं वो उसको सोने नहीं देते हैं। तो पोएट का ये मानना है कि वो पिंजरे में बंद जो टाइगर होता है उसका लाइफ बहुत कष्टदायक होता है, चैन नहीं होती है। भले वो खाना आराम से उसको मिल जाता है लेकिन फिर भी वो लाइफ उसको पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि उसको तो जंगल में होना चाहिए, जंगल में वो ज़्यादा खुश होता। यही पोएट का कहना है। आज ये पोएम को सुनिए आप लोग, हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्योंकि सरल भाषा में मैंने बताया है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।